रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लगा बड़ा झटका। मुख्यमंत्री हेमंता ने आधार कार्ड पर लिया तगड़ा एक्शन। असम में 18 प्लस उम्र वालों का नहीं बनेगा नया आधार कार्ड। SC, ST और चाय बागान मजदूरों को मिली बड़ी छूट। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है असम से, जहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ये फैसला आधार कार्ड से जुड़ा बताया जा रहा है। बता दें कि असम सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को नए आधार कार्ड जारी करने पर 1 साल तक के लिए रोक लगाने का फैसला किया है। हालांकि ये रोक अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति और चाय बागान मजदूरों पर लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री हेमंता ने साफ तौर से कैबिनेट में लिए गए इस फैसले का जिक्र करते हुए कहा है कि इससे राज्य में जो इलीगल तौर पे घुसपैठिए आ जाते हैं और यहाँ पर बस जाते हैं उन पर रोक लगाना है। दरअसल आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि जिन समुदायों के लोग अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवा पाए हैं उन्हें सितंबर महीने में आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके बाद आवेदन करने पर सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही आधार कार्ड जारी किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि असम मंत्रिमंडल ने आज ये फैसला लिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान श्रमिकों को छोड़ करके 18 साल से अधिक आयु के लोगों को 1 वर्ष तक आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। अगर अन्य जातियों के किसी व्यक्ति ने अभी तक आधार कार्ड प्राप्त नहीं किया है तो वे सितंबर महीने के भीतर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। আজিৰ কেবিনেটত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যে ৰাজ্যত 18 বছৰৰ ওপৰৰ কোনো নাগৰিককে নতুনকৈ আধাৰ কাৰ্ড দিয়া নহ'ব। Meaning that any citizen who are 18 plus তেখেতসকলে অসমত এতিয়াৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড নাপাব। কিন্তু ইয়াতে আমি শিডিউল ট্ৰাইব, শিডিউল কাষ্ট আৰু টি গাৰ্ডেনৰ 18 বছৰ হ'লেও ওপৰত হ'লেও আমি এবছৰলৈ দি থাকিম, কাৰণ এই সেগমেন্ট কেইটাত এতিয়াও সেচুৰেশ্যন পোৱা নাই। কিছু মানুহে আমাৰ লোকেল মানুহে এতিয়াও আধাৰ কাৰ্ড পাব বাকী আছে। গতিকে 18 বছৰৰ ওপৰত এতিয়াৰ পৰা আমাৰ অসমত কোনেও আধাৰ কাৰ্ড নাপাব, উইথ দ্য এক্সেপশ্যন অফ ST, SC and tea garden, that is also for another 1 year. এবছৰৰ পিছত এই কমিউনিটিৰো আধাৰ কাৰ্ড নৰ্মেলি নাপাব। যদি কোনোবা আধাৰ কাষ্টৰ মানুহ আধাৰ কাৰ্ড পাব বাকী থাকি গ'ল, তেখেতসকলে উইদিন দিছ মান্থ, এই মাহৰ ভিতৰত আমি আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাম। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंता ने कहा कि अत्यंत दुर्लभ मामलों में आवेदन विंडो बंद होने के बाद जिलायुक्त यानी कि DC को आधार कार्ड जारी करने का अधिकार होगा। हालांकि अनुमोदन देने से पहले उन्हें स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल रिपोर्ट की जांच करनी होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य अवैध विदेशियों ইয়াৰ পিছত এই উইন্ডোটো খোলা নাথাকিব, সেইকাৰণে আমি সেপ্টেম্বৰ মাহটো তেওঁলোকক আবেদন কৰিবৰ কাৰণে সময় দিম। আৰু এই যিখন নটিফিকেশ্যন, এই নটিফিকেশ্যনখন অক্টোবৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা কাৰ্যত পৰিণত হ'ব। তাৰ পিছতো কোনোবা যদি বিশেষ মানুহ বিশেষ কাৰণত বাদ পৰি যায়, তেওঁলোকে DCক এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু DCয়ে SB ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিব্যুনেল সকলোৰ লগত কথা বতৰা পাতি ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰ কেছত দিব পাৰিব। যদি কোনোবা বাদ কৰি একেবাৰে মানে কিবা কাৰণত দিবই লাগে, মোৰ বেমাৰ আছিল, মই যাব নোৱাৰিলোঁ বা মই অসমত নাছিলোঁ, এনেকুৱা কিছুমান থাকিলে অকল DCয়েহে আধাৰ কাৰ্ডখন দিব পাৰিব, বেলেগ কোনেও নোৱাৰে। এই সিদ্ধান্তটো আমি এইকাৰণে লৈছোঁ যে যোৱা কিছুদিনত বিশেষকৈ
যোৱা এটা বছৰত আমি বাংলাদেশৰ পৰা অহা ইলিগেল বাংলাদেশীক আমি নিৰন্তৰ বৰ্ডাৰত ধৰি আছো। যোৱা কালিও আমি 7জনক পুছবেক কৰিছো, কিন্তু আমি নিশ্চিত নহয় যে আমি সকলোকে ধৰিব পাৰিছো বুলি। গতিকে আমি এটা প্ৰটেকশ্যন ল'ব খুজিছো, যাতে কোনো মানুহে অসমৰ ভিতৰত সোমাই আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ তেওঁলোকে ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব নোৱাৰে। সেই ৰাস্তাটো আমি संपूर्ण बंद कर। खास तौर से बांग्लादेशी नागरिकों को असम में आधार कार्ड प्राप्त करने और भारतीय नागरिकता का झूठा दावा करने से रोकना है। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि राज्य ने सीमा पर घुसपैठियों को लगातार पीछे ढकेला है। अब हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी अवैध और घुसपैठिया राज्य में प्रवेश करके असम से आधार कार्ड प्राप्त ना कर सके और भारतीय नागरिक होने का दावा ना कर सके। हमने वो रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया है। सुनिए क्या कुछ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। आपको बता दें, दरअसल इस फैसले की वजह के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह स्पष्ट किया है कि बीते 1 साल से बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले लोगों को लगातार पकड़ा जा रहा है और उन्हें वापस डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि हम सभी को पकड़ पाएंगे। ऐसे में हमें सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाने की आवश्यकता है। आधार कार्ड के जरिए किसी को भी नागरिकता हासिल करने से रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई है। 18 साल से ऊपर का कोई भी नागरिक नए आधार कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। सितंबर महीने तक आवेदन किया जा सकेगा और उसके बाद ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। सिर्फ SC ST और चाय बागान श्रमिकों के लिए 1 साल का समय होगा, उसके बाद ये भी बंद हो जाएगा। असम में सभी को आधार कार्ड मिल चुका है, इसीलिए अगर कोई इसे नए सिरे से प्राप्त करना चाहता है तो उसकी समीक्षा की जाएगी। सीधे तौर पर जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह बड़ा फैसला लिया है, जाहिर तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जिस तरीके से लगातार इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हैं और देश में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, उस पे कहीं ना कहीं लगाम लगेगी, क्योंकि सबसे पहला जो उनका एजेंडा होता है वो देश में तो पहले इलीगल तरीके से वो घुसते हैं, फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें खास तौर से आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड ये बनवाने की कोशिश करते हैं और इसी के बाद वो खुद को ये दिखाते हैं कि वो इलीगल नहीं है बल्कि वैलिड तरीके से इस देश के अंदर रह रहे हैं। और इसी वजह से असम सरकार की कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है, जहां पर 18 साल से ऊपर के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा 1 साल तक के लिए। और ऐसे में जो घुसपैठिए हैं, अभी भी बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीके से आ रहे हैं, उनकी पहचान को सुनिश्चित करना है और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट करना है पहचान करके। आपको बता दें कि पिछले कई समय से लगातार असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा बाकायदा इस दिशा में काम भी कर रहे हैं और उन्होंने राज्य से अब तक 50 से 100 से ऐसे इलीगल बांग्लादेशी और घुसपैठिए हैं जिन्हें न सिर्फ पहचाना है, चिन्हित किया है, गिरफ्तार किया है, बल्कि उनके देश वापस उन्हें डिपोर्ट भी किया गया है। लगातार असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो घुसपैठियों को रोकने के लिए नए नए तौर तरीके और नए नए दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।